साथ शुरुआत, लेकिन वीनू बाजार में वीकनेस तो क्रीप इन हो रही है। वो डीआईएस की सेलिंग हो, कहने के लिए सब कहते हैं हम अपना टर्फ डिफेंड कर रहे हैं, अच्छी हेल्दी करेक्शन है ना, 15,200 तक डिफेंड कर रहे थे, टूटा तो बोले 15,000 इंपॉर्टेंट, फिर 14,900 इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे करके वीकनेस तो क्रीप इन हो ही रही है। करना क्या है? देखिए, दो भाई लड़ रहे हैं तो माँ कंफ्यूज है कि जाऊं किसके साथ अभी। नहीं, वो कर्म तो दोनों गोदी में लिटाती हैं। एसबीआई आईटीसी छोड़ दीजिए अभी आप, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। और आप देखिए 1786 करोड़ रुपए की एफआईएस की बैंक डीआईएस ने गजब माल बेचा कर 2100 करोड़ रुपए का, तो वो प्रेशर डाल रहा था। आज देखिए आशीष, कल के लिए था एक जोन 14,961, आपको याद होगा हमने जो बेस की बात की थी 14,900, उसने एक थ्रस्ट जनरेट किया और हमें करीब 100-125 पॉइंट मिल गया। कल का लो अगर आप देखें एग्जैक्टली 14,970 था। ठीक है, तो इसने एक्सपायरी क्लस्टर को रिस्पेक्ट दी, एक चीज ये है। लेकिन हाँ, अब वोलेटिलिटी परसिस्ट करेगी अगर ऐसे ही कॉम्बिनेशन रहे, एफआईएस की बाइंग की और डीआईएस की सेलिंग की। और क्योंकि अगर आप देखें एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस की सेलिंग का आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है अब, लेकिन फिर भी आज के लिए इंपॉर्टेंट क्या है आशीष? आज के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एफआईएस ने इंडेक्स तो बहुत कामकाज नहीं किया है, उन्होंने 24,000 कॉल लॉन्ग करी है आशीष। यानी यहां से वो एक छोटा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि करीब करीब 17,000 पुट लॉन्ग करके 7500 पुट शॉर्ट भी कर दी। यानी कल का लो और उसके नीचे 10-20 पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं आपको ऊपर के लेवल बताता हूं आशीष। ऊपर के लेवल में अगर आप देखें, दो चीजें मेंशंस हैं, 15,174, 15,205। ये क्या है? कल इस जोन में कॉल राइटर्स विजिबल थे। कॉल राइटर 15,300 से घट के उठ के नीचे की तरफ आ गए 15,200 के आसपास। तो एक सप्लाई जोन आपके स्क्रीन पे वो रहा 15,174, 15,205। ये पार हुआ तो मिलेगा आपको 246, 263। लेकिन नीचे क्या? पहला बेस 15,015, 994, 964 और 938 के ऊपर जब तक है निफ्टी फॉर द टाइमिंग, ये शायद एक्सपायरी क्लस्टर को रिस्पेक्ट देगा और एक पुल बैक जनरेट करेगा। तो मैं बाय करूंगा, बाय ऑन डिप्स करूंगा, लेकिन 964, 938 के ऊपर जब तक है। 938 के नीचे कंप्लीटली एग्जिट फ्रॉम लॉन्ग्स। लेकिन आज का क्रक्स जानते हैं आशीष, मेरे को क्या लगता है? आज है बैंकिंग का दिन, बैंकिंग मेक और ब्रेक। क्यों? क्योंकि बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स ने, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया है इस जोन में। और ये इस जोन से, इस ब्रैकेट से निकलेंगे आज बाहर, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे कोटक हो, चाहे इंडसइंड बैंक हो, निकलेंगे इधर भी। हाँ, इधर भी निकलेंगे। या तो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे या फिर ऊपर की तरफ अगर आप देखें थर्स जनरेट करेंगे, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स कभी भी एक रेंज में बहुत दिन तक नहीं रहते। तो याद रखिए, कल का लो और कल का बेस 35,474 और 399, अगर ये टिक गया आधे दिन भी, तो बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स सेकंड हाफ में बहुत अच्छा थ्रस्ट जनरेट करेंगे। तो उसके बाद 36,080 एक टेस्ट होगा लेवल, और वो निकल गया तो आपको 300, 350 पॉइंट का और स्विंग मिलेगा। तो आज की सबसे क्रिटिकल चीज है 474, 399, फर्स्ट हाफ में टिक गया तो बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स के नाम रहेगी एक्सपायरी। अरे वाह, तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट, और तब तक खरीदना जब तक नीचे की तरफ निफ्टी पे 935 वायलेट नहीं होता है। और निफ्टी बैंक जो लेवल्स वीडियो समझा रहे हैं उन पे पैनी नजर रखिएगा। आज तगड़ा एक्शन सेकेंड हाफ में शायद पूरी तरह से